ठाकुर श्री बलवान सिंह जी मिनहास पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों रामलीला ग्राउंड पठानकोट विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिੱਖਿਆ दित्ती। ठाकुर बलवान सिंह जी अपने समय दे महानायक सन। आप जी दा जन्म 14 अक्तूबर 1954 ਨੂੰ ਮੇਜਰ ठाकुर ज्ञान सिंह हुणां दे घर आनंदपुर विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगड़ सियाणे अते तीखण बुद्धि दे मालक सन। आप जी ने अपनी जिंदगी विच बहुत मेहनत की। आप जी हर काम नूं मेहनत लगन ते ईमानदारी नाल करिया करते सन अते आसमान दियां बुलंदियां नूं छूण लई इन्हां सारियां चीजां ने आप जी दी बहुत मदद की। आप जी कांग्रेस पार्टी दे थंम सन ते पार्टी दी आप जी ने तन मन अते धन नाल सेवा की अते कांग्रेस पार्टी नूं शक्तिशाली बनाया। आप जी बहुत ही मिठी बाणी दे मालक सन अते अपनी मिठी बाणी नाल हर एक नूं अपनी तरफ मोह लैंदे सन। आप जी लगातार 20 साल कौंसलर रहे अते इस समय दौरान आप जी ने हर वर्ग दे विकास लई काम कीते अते हर एक दी मदद की। आप जी समाज प्रति बहुत ही वफादार सन अते समाज सेवा लई हर समय तत्पर रहंदे सन। आप जी ने बहुत सारे जरूरतमंद परिवारां दियां बेटियां दियां शादियां करवाईयां। आप जी व्यापार विच बहुत ही निपुण सन अते आप जी ने पठानकोट विच बहुत सारियां कॉलोनियां नूं मॉडल तरीके नाल स्थापित कीता। आप जी बहुत ही मिलनसार सुभाਅ दे मालक सन। ठाकुर बलवान सिंह मनहास उन्हां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा कई समाजिक, राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगुआं ने शिरकत की अते परिवार नाल दुख साझा कीता।
प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव इस कटु सत्य से भली भांति परिचित है। तो दोनों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मृत्यु ही सत्य है, जीवन झूठ है। इस परमात्मा के कठोर नियम के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। न चाहते हुए भी भरे मन से प्रभु की शिक्षा को स्वीकार करना पड़ता है। अगर कहीं ऐसी छूट परमात्मा ने दी होती कि जीव को ले जाने से पहले संभवतः उसकी सलाह पूछी जाती कि बंधु तुम जाना चाहते हो अथवा कुछ देर और संसार में टिकना चाहते हो, तो कोई भी प्राणी ऐसा ना होता संसार तक जो ये कहता मैं जाना चाहता, बिना पूछे। व्यक्ति जहां खड़ा था, जिस स्थिति में था, परिवार के, समाज के कार्य पूर्ण किए अथवा अधूरे रह गए, बिना उससे परामर्श लिए जीव मृत्यु की आगोश में समा जाता है। केवल मात्र प्रभु की इस आज्ञा को स्वीकार करते हुए श्री चरणों में वंदन करते हुए एकमात्र प्रार्थना की प्रभु ने श्री चरणों में स्थान दे। यद्यपि दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री बलवान सिंह जी ठाकुर, कौन ऐसा व्यक्ति होगा समाज का, मात्र पठानकोट नगर का ही नहीं अपितु दूर दराज तक जो लोग उनके संपर्क में, सानिध्य में आए, निश्चित रूप से उनके प्यार से, उनके स्नेह से वशीभूत हुए होंगे। ऐसी व्यक्तित्व का चला जाना, जिसका पूरा जो जीवन समाज को समर्पित था, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो अथवा राजनीतिक क्षेत्र हो, ऐसे व्यक्ति के जाने से जहां परिवार को क्षति हुई है, जहां परिवार ने अपना बड़ा खो दिया है, निश्चित रूप से भी समाज भी आज अपने आप को दिशाविहीन समझ रहा है। 4 भाइयों में से एक करके सभी भाई विदा हो गए। बलवान सिंह जी के बैठे हुए परिवार को ऐसा लगता था, इन बच्चों को, चाहे वो गोरा हो, काला हो, दीपू हो, सभी बच्चे, ऐसा लगता था कि हमारा पिता, हमारा बड़ा परिवार का हमारे सिर पे है। यद्यपि ठाकुर जसवंत जी को गए हुए बहुत समय बीत गया, यद्यपि बलवंत सिंह जी को गए हुए बहुत समय बीत गया, यद्यपि मेरे मित्र रंजीत को गए बहुत समय हो गया, लेकिन आज तक कभी ना दीपू ने, ना काले ने, ना गोरे ने ऐसा अनुभव किया होगा कि मेरा पिता चला गया है। इन सब के जाने के बाद ठाकुर बलवान सिंह जी ने जो भूमिका निभाई, परिवार के बड़े होने का जो दायित्व निभाया, आज इन बच्चों को पता लगा होगा कि आज हम पितृविहीन हो गए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है परिवार के लिए, परंतु जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, एक ऐसा अटूट सिद्धांत है सृष्टि का कि हम चाह करके भी व्यक्ति को नहीं रोक पाते। प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को इस असह्य दुख को सहने का बल प्रदान करे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। आदरणीय बंधु और देवियों, हम सभी लोग आज शोक सभा में बैठे हैं और ऐसी शोक सभा में बैठे हैं
ये दिवंगत आत्मा परम पवित्र पुण्यात्मा चौधरी श्री बलवान जी, जो हमारे बीच में शरीर के द्वारा आज नहीं है, परंतु उनका स्वभाव, गुण और कर्म हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। बंधु देवियों, संसार से जो प्राणी चला जाता है उसकी यादें, अच्छाइयाँ, मिलना, परोपकार, सहजता और समाज में रहने का हमेशा स्वभाव हमारे बीच में रहता है। परमपिता परमात्मा का ये विचित्र संसार बनाया हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम सब का भी नंबर लगा हुआ है। यहाँ रहना संसार का संविधान नहीं है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं ये संसार क्या है, जिसको हम बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन ये संसार है दुःखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का भंडार है। अशाश्वत माने निरंतर रहने वाला नहीं है। हम इसको जैसा आज देखते हैं कल बदल जाता है, इसलिए संसार अशाश्वत है, बदल जाने वाला है, बिगड़ जाने वाला है, बिछुड़ जाने वाला है। और दुःखालयम ये दुखों का भंडार है। हम संसार में अपने जीवन में हर सुख सुविधाओं के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बंधु हानि जीवन में हो जाती है। लाभ का प्रयास करते हैं, लंबी जिंदगी के लिए प्रयास करते हैं, और कब हमारी अंतिम तिथि आ जाए ये भगवान के हाथ में है। हम यश के लिए काम करते, कब अपयश जीवन में आ जाए ये भगवान के हाथ में है। बंधु देवियों, संसार में जो प्राणी जब बना है, पैदा हुआ है, उसी समय बिगड़ने की तारीख निश्चय हो जाती है, जाने की तारीख निश्चय हो जाती है। इसीलिए जीवात्मा संसार में पराधीन है और परमपिता परमात्मा स्वाधीन है। संसार में हम हर प्राणी, हर जीवात्मा पराधीन है। सुबह हुआ, सायंकाल हुई, रात्रि हुई, जैसी जैसी कुदरत का व्यवहार आता है बंधु, उसी प्रकार हमें जीवन को बदलना पड़ता है। कभी बचपन हुआ, कभी जवानी हुई, कभी वृद्धावस्था आई। बंधु संसार में जीवन बदलता हुआ है, प्रकृति बदलती हुई है, प्रकृति परिवर्तनशील है। संसार में गीता का सिद्धांत कहता है अगर हम संसार में आए हैं तो जाना पड़ेगा, और जब संसार में आकर के जाना पड़ेगा तो करना क्या चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जीवन में है। संसार में हर प्राणी जानता है कि संसार से हमें जाना पड़ेगा, यहाँ रहना मुश्किल है, तो हमें जीवन में करना क्या चाहिए? मैं एक महाभारत का छोटा आख्यायिका कहते वाणी की बराम दूं। महाभारत में भगवान भीष्म पितामह बाणों की सेना पर पड़े हुए हैं, और भगवान श्याम सुंदर उनके चरणों की तरफ आकर के खड़े होकर रोने लग गए। भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान भी रो रहे हैं। प्रभु तो इसलिए रो रहे हैं कि आज परोपकार का, सुंदर कर्मों का, उदार कर्मों का, उदार विचारों का आज अस्त होने जा रहा है। और भीष्म पितामह इसलिए रो रहे हैं कि मैंने जीवन में अच्छा काम कोई नहीं किया। अगर मैं चाहता तो मेरे सामने पांडवों को वनवास ना होता, अगर मैं चाहता द्रौपदी का चीरहरण ना होता, अगर मैं चाहता कि हस्तिनापुर का अस्त-व्यस्त व्यवस्था ना होती, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। और प्रभु आप त्रिलोकीनाथ मुझे आज मृत्यु समय दर्शन देने आए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैंने कौन सा अच्छा काम किया है? बंधु देवियों, अच्छा काम जो है हमारी भावना से होता है। हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा बेटा है, हमारी समाज है, हमारा सबसे प्यार है, लेकिन सबसे प्यार में हमारी अंदर भावनाएं अलग अलग होती हैं। संसार में हम बिताते हैं, संसार में गुजरते हैं, लेकिन बंधु हमारी भावना क्या है? वो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। हमारी कर्मों का फल हमारे सामने अनुकूलता प्रतिकूलता लाती है। इसलिए बंधु हमारे जीवन में 4 परमात्मा के रूप है। ऋग्वेद की आज्ञा है हमारे जीवन में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ हमारे जीवन में परमात्मा है, पिता हमारे जीवन में परमात्मा है, आचार्य सदगुरुदेव हमारे जीवन में परमात्मा है। ये जो हमारे समाज की परिपाटी है कि हम पिछड़ी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक नियत समय के बाद इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा निर्णय अटल है, जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है,
और इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। लेकिन हम मानव हैं, हमारी अपनी ही कुछ संवेदनाएं हैं जो हमें ये जानते हुए भी कि जीवन मृत्यु ये तो दर्शन शास्त्र है, भगवान का है या फिर हमारे ज्ञानियों का है, हमारे महाराज जी का है, या उन शास्त्रों में इनका कोई ना कोई इसका कोई इस तरह के तो उदाहरण होंगे जो हमें ये बता सके कि इस पर हमें कोई मनन करने की जरूरत नहीं, ये हमारा नहीं। लेकिन पीड़ाएं जाने वाले के प्रति हमारे अंदर वो प्यार, वो जो सौहार्द, वो हमें जो है वो बहुत दुखी करता है। और ये आत्मा थी भी ऐसी। मेरा इनके साथ एक ज़माने से संपर्क रहा है, बड़ी अच्छी तरह से मैं इनकी कार्यशैली को जानता हूँ। पूरा जीवन ये परिवार जहाँ अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने में लगा रहा, वहाँ आम लोगों के लिए ये एक ऐसा केंद्र बिंदु था जहाँ जाके संकट की घड़ी में इनसे आशा की उम्मीद रखता था और उसकी उम्मीद पूरी भी होती थी। ऐसा व्यक्तित्व था। जाने को तो सभी ने जाना है, लेकिन जब इस प्रकार का व्यक्तित्व जाता है और वो भी असमय, मैं समझता हूँ अगर ईश्वर कृपा होती और भी अभी इन्हें समय मिलता तो ये समाज की सेवा करती। अभी उन्हें अपनी सेवा का इनका कोई ऐसा मंतव्य नहीं था, ये और समाज की सेवा करते, दुखियों के काम आते, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक स्वावलंबन होते। लेकिन ईश्वर की इच्छा और इनके जाने का दुख परिवार को तो है ही, इनके जाने का दुख सारे समाज को है, समाज की क्षति हुई है। और फिर आखिर में यही कहते हुए कि प्रभु अब जब तेरा जो निर्णय है उसके सामने तो सभी जो हैं वो नतमस्तक हैं, हमारी यही बनता है। सेक्रेटरी पंजाब श्री अश्विनी काला जी की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं परिवार की ओर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ निवेदन कर रहा हूं, श्री रमन भल्ला जी पूर्व विधायक पठानकोट से कृपया आएँ और 2 मिनट के लिए अपने आभार व्यक्त अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज बड़ा अजीब जिहा लग रहा है कि जिहदे नाल इन्ना समा बिताया होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ भोग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ बोलना पड़ेगा। एक बड़ा लंबा साथ तो तकरीबन 30 साल मुझे याद आ जाता है कि मेरा अपना सन 92 का इलैक्शन, असी इलैक्शन बहुत नवे थी, छोटी उम्र कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी थी, पर असी हौली हौली अपना काफिला लैके चलते रहे और फिर कोई यहो जी पर्सनैलिटीज इस समाज के अंदर जुड़िया जिन्हों के एक नाम बलवान, जिहो जिहा नाम उहो जिहा कार्यशैली कि बलवान के वार्ड के मैं अज भी समा याद आ जाता है कि जदों मैं अपने इलैक्शन के स्पीच कर गया और अपने वार्ड के मीटिंग रखी, एक बड़ी वड्डी मीटिंग, और मैं उसको अंदाजा ला लिया जिसलिए वो मीटिंग में एड्रैस किया तो मैंने उस दिन ही यकीन हो गया कि बलवान जी तुसी अज मैंने इलैक्शन जरा है वो जिताता है। और बलवान ने बड़ी मेहनत की, वक्त आया साडा भी दिल किया कि बलवान जी की असी मदद करिए, इस शहर का प्रधान बनाया जाए म्यूनसिपल कमेटी का। पर कांग्रेस पार्टी कुछ अजीबो गरीब हालात होते हैं, कोई पुलिस प्रेशर, बड़ा कुछ हाई कमांड बड़ा कुछ बिच आ जाता है कि चाहते होया भी तुहाडा कई काम तुसीं इहो जिहे जिहड़े नहीं तुसीं कर सकते। मेरे मन के बड़ी भावना ये रह गई कि जिस मुकाम पर उन्होंने पहुँचना चाहिए थी वो मुकाम मैं इन्हों दिला नहीं सकिया, वो मंजिल तक मैं इन्हों पहुँचा नहीं सकिया। पर एज ए जो कॉरपोरेशन जो बनी, मैं धन्यवाद करना चाहना अश्विनी जी को कि शहर के उन्होंने नुहार बदलने वास्ते एक कॉरपोरेशन बुलाई
पर साल में वड्डी प्रॉब्लम उहदे नाल ये आती गई कि सरकार कोई कि कॉरपोरेशन कोई आपस च जिहड़ा तालमेल वो कभी भी उस तो बाद नहीं बैठा। मैं बलवान जी को बड़ा चाहा कि इस नतीजे तक असीं इहनूं लैके जाइए, पर असीं उस कामयाब नहीं हो सके। पर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के नाल, अपनी उदारता के नाल और अपने रहन दिल के नाल इस समाज के अपनी जगह बनाई। अज भी उन्होंने मैं कितने जाना उन्होंने जो अफसोस के चाहिए या कि गलबात होती है तो बहुत सारिया उन्होंने गल्लां लोग याद करते हैं कि कितना कितना उन्होंने समाज की सेवा की है, किस तरीके के नाल उन्होंने अपना हिस्सा इस समाज में दिता। सो मैं बहुता ना कहते होया उस पर पिता परमेश्वर अगे यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु इहो जी नेक आत्मा वो आत्मा जिन्हें हमेशा थोड़ी सेवा की है उन्होंने अपने चरणों से स्थान दे। और मैं कहना चाहता अपनी भैन अंजू और बेटी रजी भी कि ये ना समझो कि बलवान चला गया। बलवान के अनेकों रूप ने इस शहर के जोड़े वो भरा वो बाहां ने हमेशा उन्होंने अपना समझो तो जब कभी भी जरूरत पे हमेशा एक बाहां थोड़े काम आने वास्ते हमेशा तैयार है। इन्होंने शब्दों के नाल मैं उस प्रभु को प्रार्थना करना है इस अनेक आत्मा अपने चरणों च स्थान। विचारिक मतभेद होना एक अलग है। वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, असी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन ये बावजूद भी परिवार की सांस दुख सुख की सांस जी है ना वो अजीब सी जिन्होंने कोई तोड़ नहीं पाया। अजकल तक कई बार विचारिक दृष्टि के नाल अलग अलग पार्टियां हो लगता कि दुश्मनी हो गई आपको पता नहीं, लेकिन इस परिवार का ये सारे छोटे भरा ने अपने ये परिवार के नाल 10-12 दिन का वो घमासान होना सी, लेकिन उस तो बाद सारा परिवार इकट्ठे हो जाते थे। और बलवान जी ने बड़ा जानदार जीवन जिदा का उन्होंने नाम से इदा की राजनीति भी की, द्वंद राजनीति, और अपने असूल के नाल उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता सी कि भाजी इतनी जल्दी इस तरीके नाल चले जाएंगे। और 10-15 दिनों के अंदर ही, क्योंकि मैं अचानक पठानकोट आया तो मैनू मिल गए बिल्कुल सुकुशल से, बीमारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मैं उन्होंने पूछा मैं भाजी इस बारी की कर रहे हो, जनाब तुम लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे? कहते नहीं यार बस हो गई, उनका बहुत लड़ लिया, उनका बच्चों को लड़ावांगे हैरान सी। लेकिन जिस दिन उन्होंने देहांत होया मैं चंडीगढ़ से सी, मैनू बूढ़े का फोन आया जाके उन्होंने दसिया इदा का हो गया। मैं कह यार ये कितना मौका मिले से, लेकिन परमात्मा का अपना एक खेल है। ईश्वर जितना जितना समय और जितना जितना कम साढ़े जुमे लगाया उदे तो ज्यादा सी एक दिन नहीं कर सकते। लेकिन एक गल कहांगा कितना लंबा जी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरीके जिया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साडा ये भरा बड़े जानदार तरीके नाल शानदार तरीके नाल अपने नाम को सार्थक करके गया। मैं परम पिता परमात्मा जी विनती करता कि दिवंगत आत्मा अपने श्री चरणों स्थान दें और सारे परिवार में एक पाना मनन की शक्ति को परम पिता परमात्मा दे। इन्होंने शब्दों नाल ओम शांति शांति। इस प्रार्थना सभा से उपस्थित नरोराओ मेरे तो पहला जेडे वक्ता बोले है बलवान जी की शख्सियत के बारे बड़े ऊंचे ऊंचे उच्चपति विचार रख करके गए। बलवान का परिवार बड़े लंबे अरसे तो मेरे नाल वाबस्तगी सी। मेरा सब तो बड़ा भरा जसवंत जो मैं पठानकोट से कबड्डी का कैप्टन होया करता सी, उस वे कैप्टन के वास्ते सारी टीम का उपराला करते सी जसवंत जी, शायद देखा होगा, बड़े हृष्ट पुष्ट वरिष्ठ व्यक्ति सी।
बलवंत जी, रंजीत जी और आज उस परिवार की अंतिम कड़ी जी है चली गई है। मैं कल्पना कदे नहीं की कि बलवान जी इन्नी जल्दी है, लेकिन मैं भाटी की दुकान के सिर्फ गल्लां बातां कर रहे थे, गालां कढ़ रहे थे। भाटी शादी पे आए मैं अशोक जी लंबे एक 15-20 मिनट लगे, लंबे 15-20 मिनट लगे मैनू एक दूजे ने गाला बोलना करते। इन्ना स्नेह इन्ना प्यार से करना और ये चेता ही नहीं कि भी इन्नी जल्दी ये नौजवान साढ़े पिछों इस तरीके ना चला जाएगा। बड़ा अगह और असहस दुख जड़ा जी मेरे व्यक्तिगत तौर पर है। अश्विन जी ने ठीक है कि विचारिक मतभेद चलते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों के मतभेद चलते रहते हैं, कोई किसी पास चल रहा है, कोई किसी पास चल रहा है। पर मैं हमेशा इस गल से चलता आया कि पारिवारिक संबंध हमेशा हमेशा विरोधी पार्टियों के लोगों भी बने रहने चाहिए। एक समाज से एक रस्ता सारे परिवारों की राजनीतिक तौर पर बनी रहनी चाहिए। जी राजनीतिक मतभेद में 4-5 दिन लड़ाई होती है, उसी पूरे कर लेंगे, इधर उधर की गल्लां करके सारी गल्लां ठीक कर लेनी है। लेकिन पारिवारिक मतभेद घटे कदे नहीं रहने चाहिए। सानू एकजुट होकर के शहर के बारे सोचना चाहिए, शहर की भलाई के वास्ते सोचना चाहिए, शहर के विकास वास्ते सोचना चाहिए। यही साडा एजेंडा, यही साडा मंतव। कांग्रेस ही हुई है, बीजेपी हुई है, अकाली हुई है, कैबिनेट हुई है, कितनी पार्टी नाल रही है कांग्रेस से। साडा मकसद ध्येय साडा एक ही है कि ये शहर अपना और ये शहर के सारे लोग अपने, बलवान तो लैकर के जसवंत सिंह तक और सारे आदमी अपने परिवार के हिस्से ने और एक परिवार का अंग होने नाते मैं इस नौजवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करना और पिता परमात्मा की बेनती करना कि ईश्वर ऐसे नौजवानों जितनी भी है शांति प्रदान करे। मैं बलवान अंकल की फैमिली का असं समझ सकते हैं, मैं तो मेरे ब्रदर, क्योंकि असं दोनों परिवार उसी सिचुएशन से निकल रहे हैं। मैनू अजे तक याद है कि जो डैडी गए 13 अक्टूबर को तो अंकल आए, मैं उन्होंने देख रहा से डैडी के अजे शरीर अंदर सी मगर कुर्सी से बैठ के बैठा रहे कोई मैं बोलना नहीं सी चाहता, मगर अंकल ने क्या कि मैं दिल की गल थोड़ी करना। यही कहते मेरा याद चला गया। असी साडा बलवान अंकल नाल परिवार का रिलेशन बड़ा पुराना है जी। जो पर्सनैलिटी स्वामी जी मेरे फादर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एकदम, तो अंकल ने भी इक्वली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। लड़ते देखे असी बहुत ज़्यादा, तो लड़ाई में अवर जी होनी तो असी समझना कि होंगे या कटे नहीं होने। मगर अगले दिन मैं बड़ा सरप्राइज होता सी कि 2-3 दिन बाद जो बलवान अंकल लड़ते सी तो वो डैडी को पुजे होंगे सी, तो जो डैडी लड़ते होंगे सी तो डैडी बलवान अंकल के घर पुजे होंगे सी शामी कट्ठे। कि 40 साल का रिलेशन। मैं अश्विनी जी ने सही गल की प्रधान जी ने कि अंकल इस बारी लड़ना नहीं सी चाहते इलेक्शन। डैडी चले गए सी तो मैं गया, मेरे नाल पता नहीं बबली भाजी आए लेकिन नहीं इतने। मैं बबली भाजी गए बैठे थे तो मान गए। मैनू कहते ठीक है बेटा मैं लड़ांगा। एक गल जरूर बोली उन्होंने, देखो मैं देखे स्वामी जी चाहे जो मर्जी कर ले बंदा, जड़ा जीवन है तो मृत्यु है जी, ये परमात्मा के नाम नहीं लड़िया जा सकता। जो उन्होंने लैके जाना चले जाना। सारी गल मान गए, कहते बेटा मैं कला ही भरा हाँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारी बहुत है तो मैं देखांगा। मैं क्या अंकल तुहाडा डिसीजन है, मगर डैडी नहीं रहे, असीं चाहांगे कि तुसीं लड़ो। यह गल्लां सी एक दिन मैं ते ब्रदर
घर गए, डॉक्टर उत्ते सी बुखार, तो मैं टिंकू ने एकदम आया तो ये गल करनी चाहता मैं। टिंकू ने फोन किया, टेस्ट कराया, कोरोना पॉजिटिव निकले, उसी टाइम निकले। फिर उसे रिक्वेस्ट की, फिर फोर्टिस एकदम गए, फोर्टिस ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया फोर्टिस। मैं डॉक्टर नाल तक सी, फिर मैं डैडी की भगवान अंकल की सिमिलैरिटी देखी दोनों की, जो डैडी भी बीमार सी, एक ही गल करते ही घर ले जा, क्योंकि इन्होंने जिंदगी च प्यार है सी अपने शहर नाल, अपने घर नाल, अपने लोगों नाल, क्योंकि सारी उम्र खानी साहब पठानकोट च लोगों ने किया। मैं बार बार कहते घर ले जा, फिर मैं विक्रम जी नाल उन्होंने गल की, डॉक्टर नाल गल की, मैं मैडम ने कहा, वो कहते एक दिन इन्हों रोक लो हॉस्पिटल, कोरोना ठीक हो गए हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल है, तो मेरे बड़े ही मैंने डांट लिया भी फोन से। फिर एक दिन आ गए, अगले दिन घर, मगर उतों मैं रिलाइज किया, मैं चलो अंकल तो ठीक हो गए, 10-12 दिन निकल भी गए, घर आने तो बाद 10-12 दिन कुछ नहीं। मैं वैसे ही फोन किया, कहते अंकल ने पूछा, मैंने अंकल प्रॉब्लम तो नहीं, कहते वीकनेस बड़ी बेटा करना जी। मैं भी निकलिया कोरोना चो, तो मैं भी 10-11 दिन बीमार रहा, अंकल मैनू नहीं ठीक होंगे, 3 महीने लग गए, तो बहुत टाइम लगना है। मैं एक बार गया स्कूल पास करने टाइम, अंकल जोर ना लाओ, आराम नाल हौली हौली रिकवर करो। मगर एक चीज़ मैं देखी है जी, जो परमात्मा ने साहब लिखे था, परमात्मा ने बुलाना होंगे, उदों वो बुला ही लेंदा है, उदों नहीं चलती किसी की। इस चीज़ में सानू रहना पैंदा है। मगर मैं एक चीज़ मैं मेरे परिवार ने सारे ने मैं जरूर सीखी है, मेरे बड़े सारे इतने बैठे थे ने जी, अज असी की याद कर रहे हैं उन्होंने। मैं अपने फादर का कहना, बलवान अंकल का कहना, होर भी साढ़े पिछले सज्जन गए जी। मैं देखा जी कि जो असी अपनी, जो मेरी जनरेशन है जी, असी कुछ नहीं कर रहे अपनी सोसाइटी वास्ते। जो मेरे फादर की, बलवान अंकल की, यह सारी जनरेशन ने जी, इन्होंने देश में भी बनाया, इन्होंने शहर में भी बनाया, इन्होंने लोगों को भी बनाया, तो इन्ने प्रिंसीपल वाले लोग सी सर, जो मैं देखा भगवान अंकल असी प्लस माइनस कर जाने जी, असी बिजनेस च पै जाने, असी बिजनेस च पै जाने, नफा नुकसान देखने। मैं स्वामी जी आपको बताऊंगा, सारे बैठे हैं, सारी पार्टी से बैठे हैं, मास्टर जी बैठे हैं, अश्विनी जी बैठे, पूरा पार्टी की हर लाइन से यहाँ लोग बैठे हैं। हम लोग बिजनेस में पड़ जाते हैं, मगर आप अगर पुराने आदमी की बात करें ना, आज हमारे लिए नहीं कोई करेगा, हमारी जनरेशन के लिए नहीं करेगा, मगर मेरे फादर की करो, बलवान की, अंकल की करो, सब लोग एक ही बात बोलेंगे कि यारा ने यार सी, जिथे खड़ गए थे उथे खड़ गए, फिर नहीं नुकसान देखना जी। वो बंदा जीते, वो बंदा हारे, वो आदमी कत्ल भी कर रहे जी, फिर भी अपना है कुछ ही पर्सनैलिटी है। मैं ही कहूँगा, मेरे सारे भरा ही ने, पूरा परिवार छोटा एडा बड़ा, अभी भी उसी सिचुएशन तो निकल रहे हैं। यह लैगेसी छड़ के गए थे जी, मैं डैडी नाल भी गल की सी, बड़ी वड्डी लैगेसी छड़ के गए ने भगवान जी। लैगेसी की है जी, शहर में बनाने की, शहर में सेवा करने की, उन्होंने अगे लैके जाने की। बड़े लोग पैदा होंगे हैं जी, बड़े लोग चले जाते हैं, मगर समाज में जिस तरह स्वामी जी ने कर्म धर्म की गल की, हर किसी का नाम नहीं होंदा। मैं बिटिया उन्होंने डॉटर को, छोटी भैन को, उन्होंने पूरे परिवार को, उन्होंने बच्चों को, आंटी को, सारा एक ही रिक्वेस्ट करांगा कि हूँ जो मेरे फादर एक लैगेसी शहर के काम करने की छड़ के गए थे, मैं सारे को रिक्वेस्ट करांगा कि उन्होंने नाम ना खत्म होंगे। जिस तरीके नाल वो अपना एक नाम बना के गए और उन्होंने नाम सारी उम्र है, वो नाम ना खत्म होंगे। वो संस्थान जिन्होंने नालों जुड़े रहे, वो परिवार जिन्होंने नालों जुड़े रहे, वो हर चीज़ जिन्होंने नाल जुड़े दे सी, वो हर आदमी जो आस करता सी, चाहे मेरे पिता जी को आस करते सी
या बलवान जी बलवास करते हैं। यह हुण साडी सारिਆਂ की मिल के जिम्मेवारी है कि असीं वो आस ना टुटन दीए। जो जो परिवार उन्होंने पाल रहे सी, उन्होंने अगले बच्चे ने, जो जो लोग उन्होंने तकलीफ करते सी, ते इस जेड़े सिलसिले नूं असीं खत्म ना करिए, इस सिलसिले नूं अगे वधाइए, उन्होंने लैगेसी नूं अगे वधाइए। मैं भी बड़ा काम करके आया जी। परमात्मा ने कभी जिंदगी च मैं मेरे भरा ने नहीं सोचा सी, मगर मैं देखिया जी पैसा इन्ना काम नहीं आता, मगर जिहड़ा आशीर्वाद है, लोगों नाल रहना, अपने नाल रहना, अपने विच रह के लोगों का काम करना एक बड़ी बड़ी चीज़ है। मैं सारे परिवार को कहूँगा कि अंकल भी जिस मेरे पिताजी की तरह उन्होंने परमात्मा उन्होंने आत्मा को शांति दे, स्वर्गां च वास करे। जिस मेरे मदर आंटी को ना छड़ना जी, जिस मैं तो मेरा ब्रदर इंश्योर करने कि माँ को रही है। बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरिया बहना, बच्चे बच्चियाँ और सारी पोलिटिकल पार्टीज और तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्पेक्टिव अहदेदार और खासकर ये परिवार, मेरा परिवार अफसोस है रहते करें बहुत बड़ा, और ये सारे समाज के बड़ा एक हादसा है। मैं ऐसे समझना गल बड़ी अजीबो गरीब है। मैं भी सुनिए रहा हूँ उस दिन जिस दिन स्नेह आया, यकीन नहीं हुआ। एक्चुअल पर्सनैलिटी वाकई पठानकोट आस्ते नहीं, साढ़े आस्ते परिवार आस्ते बड़ी मजबूत पर्सनैलिटी और एक ताकत है स्तंभ आगे जा सकता कि पूरा परिवार बिखरा है और एक इंसान बिच पूरे परिवार की संभालिया। तो मैं तो सुनता रहना, मेरा तो परिवार है, मेरे नज़दीक है, सब समझना। मेरा परिवार के कहने कहते सियासत पॉलिटिक्स रमन पल आपने गाए कि मैं भी प्रयास किए। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे लोग नहीं चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया लेखा अच्छे। मैं समझना कि सियासत की गल तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर सियासी लोग जिन्होंने लोगों मैं समझना कि एक लोग जख्म दे देते हैं, तो मेरी गल याद है जख्म होंगे आदमी की बीमारी कारण कई बनते ये याद रखी मेरी गल। जरूरी नहीं होता कि परिवार का इतना सुखा होना ही दुख है कि मेरे भरा कोई नहीं, ये तकलीफ है वो बड़ी तकलीफ होती, लेकिन परिवार का बाकी पूरा सुखा, बच्चे बड़े अच्छे आगे तालीम सारे बच्चे अच्छे। और ये मैं समझना कि बच्चे जिसले इलेक्शन मैं भी 2 बार आया, क्या बात है जी इलेक्शन फिर इस पूरा परिवार ये लगा सारा स्ट्रांग मजबूत तरीके करें और इतनी बड़ी जलसे जुलूस रैलीज, क्या बात है। और उस रैली का जलसे ये लगता नहीं है कि बाढ़ इलेक्शन है, लगता है कि कोई बड़े बड़े कोई MLA MP मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जिस तरीके ने इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वैसे भी वो काबिल है इस वास्ते मेरे मन से केवल आता था विचार कि इतने MLA पठानकोट होने चाहिए नहीं, लेकिन सियासत है गांधी पूरा चल रहा है। ये मैं मेरे को यार कोई जानता, मैं 3 बारी MLA रहा, 3 बारी कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा और भी सारा एक्सपीरियंस जिंदगी का सियासत में। ये क्षेत्र जो जमीन किसान अपनी जमीन अंगूठे के पत्थर देता, मिट्टी चुकी नहीं देता, आज सिंगी देखने की पॉलिटिक्स जी है एक करना चाहती है, कि तबाही और कि बर्बादी और कि बनाना चाहती है, सब समझ आती है। इसके लिए मैं जनाब सारे ज्ञान कि इस किस्म की पर्सनैलिटी बड़ी जल्दी जाना अच्छी गल नहीं है। मैं इन्हें कहने भी गला करेंगे दूसरे भी गलत किया थोड़े को रब ने दिया ही और इन्हें बच्चे इंग्लैंड इन्हें भी इंतजाम करवाया। मैं आई नॉट सेटिस्फाइड। मैं पंजाब के हॉस्पिटल की मैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहा
मैं पूरे अस्पताल माइक बाग में सारी गल समझना और मैं ये मिनिस्टर रहा इस रिकॉर्डेड है पूरे देश के अंदर 2 बारी मिनिस्टर रहा पार्टियां बेईमान ने धोखेबाज ने चीटर ने एक बार 14 महीने रहा तो फटाफट कटो तो दिल्ली भेजो दूरी 10 महीने रहा तो फटाफट कटो तो फायर सस्पेंशन आओ तो इस करके मैं सीधे किए रहे सारे सूत्र ये असली के इलाज खासकर हॉस्पिटल और डॉक्टर कोई कंप्रोमाइज वाली चीज नहीं है देयर इज नो कंप्रोमाइज अगर इस इधर अंदर कंप्रोमाइज एक 1.5 मिनट आई है ना 1.5 मिनट होता सारा तो ब्रेन च सारी पुजा ड्राई हुई है ये प्रिय रंजन मुंशी साहब एक सिलेंडर नहीं मिले एम्स दौड़ते दौड़ते दुआ लेंदा पहला खाली निकलिया दुआ लेंदा 1.5 मिनट हो गया ड्राई हो गया 10 साल 2006 को लिए तो पिछे जी डेथ हुई होगी और ड्राई हॉस्पिटल एम्स अंदर दिक्कत ये छोटी जी गलती जी है दुनिया का हर काम गलत हो गया उसकी दुरुस्ती है एक स्कूल अच्छी पढ़ाई नहीं दो जाए सकता ट्यूशन अच्छी नहीं दो जाए सकता पटवारी की नकल नहीं दो पर जाए सकता 3 पर जाए सकता लेकिन डॉक्टर ये पर कोई कंप्रोमाइज करे हॉस्पिटल में लोग समझी ले रहा कि लोग पैसा सारा असली भी गांडा बंदी है ऊपर ले जाना इतने बेईमान हो चुके हैं भाई नहीं करो मैं समझना कि साढ़े इलाके थोड़ी हिम्मत नहीं है इतना खुरदा नहीं है कि मरे दे बंदे की लगाइए तो पैसे लेने का ये जिन्हें हॉस्पिटल ये ना सिर्फ एक एजेंसियां फोर्टिस का नाम तो दिल्ली में आया मैदान का नाम दिल्ली में आया भाई डॉक्टर जोड़ा है जो पठानकोट डॉक्टर उसके नाम पर बैठे है तो फिर उत्थे की नहीं बैठा भाई गल की समझो मेरी गल की और मैं ये भी सीरियस गल तुझे सारे लोग भी नजदीक लखनपुर वगैरह ने इधर आते बेचारे मैं देखा बड़े तकलीफ च परेशानी च बुरी हालत पंजाब के हॉस्पिटल नहीं करो और ये पॉलिटिशियन बैठे हैं सारे मैं सारे रिक्वेस्ट करें हॉस्पिटल इन्नी स्ट्रांग करो जिन्ना कर सकते हो और सारे बचना ही 3 आदमी ने बचेगा इधर पर पूरी 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 ताकत लगाओ इधर दुकाना खुल गई और सरकारी हॉस्पिटल इंट्रोडक्टरी स्थान बन चुके हैं बाकी के जरिए फलाने जगह पहले फलाने जगह दिस इज वेरी शेम फॉर वी पीपल सारे ऐसे पॉलिटिशियन आते कि ऐसी आत्मा अगर चलती है तो ड्यू टू निगलिजेंस ऑफ हॉस्पिटल नॉट कि उस फैमिली में नहीं जाती है एक कुछ नहीं है उस साल के अंदर सीधे पैसा मुक्ति सामी है केड़ी सामी है पैसा क्या है लुटी और जिना लुट सकते हैं आई एम सॉरी फॉर दैट तो मैं जनाब मिला कि बेटर में तुझे रिक्वेस्ट करें तुझे की कोई तकलीफ होती है जरूर कोशिश करो कि अच्छे डॉक्टर अच्छे लोगों को जाने की ये मैं चाहे सारा अमर साहब का सारा ड्रामा दिखा है सारे लोग रोज दिखे थे तो बड़ी मेहरबानी मैं तुझा भी समय देता और खास करके मैं इस परिवार की मेरा पूरा भरोसा रखो तो साक्षी दस्यो पठानकोट का स्टेशन च कोई भी नहीं लगा होना चाहिए सारे चली आए जिले रेलवे लाइन चली इधर उधर रेल लाइन सारी मुक्त हुई है सारे व्यापारी मेरे को चली आए मैं लालू को ले इधर बख्श रहा तो गुलाना बख्शे तुझ तो मेरा परिवार एनी टाइम कोई तकलीफ होया एक तक मारो असा ही थोड़े ऐसे बच्चों को ऐसे बने नहीं थोड़ी मेरी फैमिली हो थोड़ा रिश्ता अगर रब ने बना रहा है तो शायद रिश्ता थोड़ी सेवा से भी बनाया थोड़े तालमेल वास्ते भी बनाया थोड़े कहने छोटे वास्ते बनाया कि ब्लड रिलेशन है सारा आसानी हमेशा आस थोड़े कहने होगे और तुझी कोई तकलीफ है कभी भी तुझे गल की परेशानी लेकिन छुट्टी आने यूनाइटेड रौना तुझे बहुत जरूरी है बिल्कुल थोड़े अंदर तुझे किस्म का क्लेश झगड़ा नहीं होना चाहिए इनकी पूरी सपोर्ट करो उनका बड़ा खिलारा होना है उनका बड़ा खिलारा बहुत बड़े आदमी का खिलारा उस खिलारे की इस बेटी का नुकसान नहीं होना चाहिए बड़ी मेहरबानी धन्यवाद।